बात करते हैं खेल जगत की। क्रिकेट फैंस से लेकर के तमाम लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अब ऑटोनोमस बॉडी नहीं रहेगा। केंद्र सरकार इसे लेकर बड़े बदलाव की तैयारी में है। बुधवार को संसद में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश किया जाना है, जिसके तहत बीसीसीआई को अन्य नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस की तरह सरकारी नियम और पारदर्शिता मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट के शामिल होने के बाद बीसीसीआई आधिकारिक तौर पर ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बन गया। खेल मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद बीसीसीआई को वक्त पर चुनाव करने होंगे। प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों की भलाई के लिए सख्त नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य करना होगा। इस बिल का मकसद है खेल संगठनों की मनमानी और अनियमितताओं पर रोक लगाना, एक पारदर्शी और सशक्त ढांचा तैयार करना। सवाल यह उठता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। चलिए बताते हैं आपको। बीसीसीआई अब तक एक ऑटोनोमस स्वायत्त संस्था रही है। अब तक सरकार के किसी तरह की आर्थिक मदद इस बोर्ड को नहीं चाहिए, इसीलिए उस पर किसी तरह का कोई सरकारी नियंत्रण भी नहीं रहा। पारदर्शिता की कमी, आंतरिक राजनीति, जवाबदेही की जरूरतों को देखते हुए सरकार बीसीसीआई को बाकी खेल महासंघों की तरह एक तय ढांचे में लाएगी। क्रिकेट के 2028 ओलंपिक्स में शामिल होने की एक शर्त भी है, तो आप इसे इस शर्त का हिस्सा भी कह सकते हैं। बीसीसीआई भी ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बन चुका है और ऐसे में इसकी चुनाव प्रक्रिया, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही, खिलाड़ियों की भूमिका, सब कुछ पहले से तय करनी होगी और इसके लिए इस तरह के बिल की कानून बन जाने की आवश्यकता है। इसे लाया जाएगा, इसे पास किया जाएगा और ये भी तारीख बनकर सामने आएगा। बहरहाल अब इसका भारतीय क्रिकेट पर, भारतीय क्रिकेटर्स के ऊपर, क्रिकेट के फॉर्मेट्स पर, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे धनी बोर्ड है बीसीसीआई, तो क्या ये अपनी उस रुतबे को बरकरार रख पाएगा, ये देखना होगा।